कि पहले 22 जिला प्रधान बीजेपी के संगठन में थे। ठीक है। अब उन 22 की जगह 27 जिला प्रधान बनेंगे। अच्छा। और वो जो 27 जिला प्रधान बनेंगे, वो ये जो 5 अलग-अलग मैंने आपको बताया कि गोवाना, आंसी, डबवाड़ी, गुड़गांव महानगर और बल्लभगढ़। अच्छा। इनके अलग से जिला प्रधान बनाए जाएंगे। यानी कि जिला बने नहीं है। हाँ। और बीजेपी ने पहले ही काम शुरू कर दिया। पहले से ही काम शुरू कर दिया, इसीलिए तो भाजपा एडवांस है। क्या बात। वो पहले से ही जो है अपनी पूरी तैयारियां करती है जी। और जो इन्होंने प्रपोजल रखा है कि किस हल्के को किस जिले में रखा जाएगा जी। हालांकि जो जिले बनते हैं ना, वो हल्कों के हिसाब से नहीं बल्कि तहसील के हिसाब से बनते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये बरवाला को जिला बनाए हांसी से पहले दूरी के हिसाब से मान लिया अगर ये उकलाना को हांसी में लगाते हैं, उकलाना और बरवाला को, तो बहुत दूर पड़ेंगे, वो उनके हिसार नजदीक पड़ता है। होगा कि एकदम से 5 जिलों को बनाने जा रही जी। हरियाणा में। इस तरह से एक जनमत कराए, लोगों से डिमांड मांगी भाई जो भी गांव जिस भी जिले में जाना चाहता है, हमारा प्रस्ताव है ये ऐसे ऐसे जिले हम बना ये नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेके चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। राजनीति की दुनिया की बात करो साथियों, हरियाणा के अंदर नए 5 जिलों की घोषणा होने वाली है। और वह कौन कौन से होंगे नए जिले, सिलसिलेवार हम आपको बताएंगे। क्या कारण है, किस वजह से नए जिले बनाए जा रहे हैं, सारा का सारा डेटा लेकर हमारे साथ बैठे हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई देखिए, बीजेपी नए जिले बनाने जा रही है जी, तो उसमें कौन कौन से क्षेत्र की लॉटरी लगने वाली है और बहुत पुरानी डिमांडें थी, किन लोगों की डिमांडें पूरी हो रही हैं और कौन अब भी वंचित रह जाएंगे, क्या जानकारी है आपके पास? देखो निश्चित रूप से हरियाणा प्रदेश में ही नहीं, देश के बहुत से राज्यों में जी समय समय पर इस तरह की आवाजें उठती रहती हैं कि क्योंकि एक जिले में बड़ा एरिया जब हो जाता है तो उसके बाद उसमें दूसरे जो उपमंडल लेवल के जो क्षेत्र हैं वो अलग से अपना एक राइट समझते हुए अलग से जिले की मांग करनी शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सही है। और ये समय समय पर हुआ है, वरना तो जब हरियाणा गठन के समय जितने जिले थे उसके बाद आज हम 22 पर पहुंच गए तो लगातार ये संख्या बढ़ती रहती है। और राजस्थान में तो पीछे हमने देखा होगा कि विधानसभा चुनाव के एन पहले जी एकदम से अशोक गहलोत ने बम्पर जो जिले बना दिए। बिल्कुल। हालांकि उन्होंने अब कुछ एक को तोड़ दिया, कुछ एक और सिस्टम ये फिर अगली सरकारें करती रहती जी। अब हरियाणा प्रदेश में जो आखिरी जिला बना था वो दादरी को बनाया गया था जिसको 22वां जिला हरियाणा में बनाया गया था। अब भारतीय जनता पार्टी की नायब सिंह सैनी की सरकार एकदम से जी पहली बार ऐसा होगा कि एकदम से 5 जिलों को बनाने जा रही जी। और वो 5 जिले, वैसे तो वर्षों से उनमें 5 जिलों में से भी ये चीज है कि 3 जिलों के लिए तो मांगे चल रही थी, ठीक है, लेकिन 2 जिले ऐसा लग रहा है कि बिना मांगे बनाए जा रहे हैं। अच्छा। 3 जिलों में सबसे लंबी मांग तो हिसार में थी, आंसी को लेकर जी। आंसी को जिला बनाने को लेकर के बहुत लंबा संघर्ष चला। हाँ। बहुत लंबे धरने, प्रदर्शन, भूख हड़तालें, बहुत कुछ हुआ जी। लेकिन वो जो करने वाले थे वो भी थक हार के घर बैठ गए, बनना तो है नहीं। बिल्कुल। बहुत लंबे समय से वो प्रयास कर रहे, बिल्कुल, लेकिन वो कुछ नहीं हो पाया। अब जो है सरकार जिन 5 जिलों को बनाने जा रही है जी, उसमें कईयों की लॉटरी लगेगी जी, कई अभी भी वंचित रह जाएंगे जिनके दिलो दिमाग में है जी, और जो वंचित रह जाएंगे वो फिर आगे और प्रयास करेंगे। अभी इनमें एक चीज और भी होगी कि जो जिले बनेंगे उसमें कौन सा एरिया जुड़ेगा, कौन सा कटेगा, लोग विरोध भी करेंगे क्योंकि ये पहले भी ये चीज सिस्टम चला था। इसी से जुड़ता हुआ एक सवाल है प्रद्युमन भाई जी। देखिए, हांसी को जिला बना रहे हैं, ये ठीक है जी, एक लंबी डिमांड थी और हो सकता है लंबी डिमांड के हिसाब से उसको पूरा किया जा रहा हो, परंतु अगर हम लॉजिकली देखें और पृष्ठभूमि को समझें, हांसी मेरे हिसाब से हिसार से पड़ता है 22 किलोमीटर दूर और बरवाला अब जो नया रोड रूट बन गया है एयरपोर्ट वाला, उसके हिसाब से पड़ता करीब करीब 35 किलोमीटर जी बरवाला, और बरवाला से आगे भी उकलाना है वो हिसार में पड़ता है जी। अगर ये बरवाला को जिला बनाए हांसी से पहले दूरी के हिसाब से, मान लिया अगर ये उकलाना को हांसी में लगाते हैं, उकलाना और बरवाला को, तो बहुत दूर पड़ेंगे, वो उनके हिसार नजदीक पड़ता है। नहीं, उसमें 2 बातें हैं। पहले तो जिला यूं ही नहीं बन जाता भाई, किसी को भी डिक्लेयर कर दें जी। लगभग एक तो जो उपमंडल जहां है ना उनको जिला बनाया जाता है जी, उसमें भी कई क्राइटेरिया, बरवाला उपमंडल है, उसमें भी मैं बताऊं आपको कई क्राइटेरिया हैं। जैसे एक कोई जिला बने उसमें कम से कम 2 उपमंडल हों जी, इस तरह की इनकी है। फिर उसमें गांव
भाई 100 के आसपास उसमें गांव का एक क्राइटेरिया है, कितने गांव होने चाहिए। बिल्कुल। फिर आसी को इसलिए मेरा तो यहां तक मानना है कि आसी भी ना बढ़ाएं और बरवाड़ा भी ना बढ़ाएं, जरूरत ही नहीं है। आप एक बात बताओ भाई, 20-22 किलोमीटर दूर है। हाँ बिल्कुल। और बरवाड़ा भी। बिल्कुल। एक बड़ी मैं गंभीर बात दर्शकों को बताऊं, दादरी को जिला बना दिया। जी। मेरे बहुत मित्र हैं दादरी में। बिल्कुल। आज भी वो दादरी के लोग, जिला बने हुए भी बहुत साल हो गए, बिल्कुल सही बात है। आज वो दादरी के लोग हर काम के लिए आज भी भिवानी आते हैं, जैसे वो पहले आया करते। जी। फिर क्या फायदा है? वो कितने साल बाद डेवलप होगी वो चीज। जी बिल्कुल। आज हिसार में आप देखो, यूनिवर्सिटी हिसार में, ठीक है, बड़े बड़े स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, अब आज से कितने साल बाद डेवलप होगा। ठीक बात है। और फिर 20-22 किलोमीटर भी नहीं, बल्कि जो नगर निगम का एरिया, कैंट तक तो नगर निगम है, ठीक है। और नगर निगम से और आगे आप टोल के बाद हासी शुरू हो जाती है, कितना बच गया। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो सरकार मतलब एक राजनीतिक फायदा उठाने के लिए चीजें करती है। अब पहले हम इस चीज पर चर्चा करेंगे कि वो बना कौन से रहे हैं, फिर आगे इस विषय पर भी आएंगे। जी जी। जो अभी जो सूचनाएं मिल रही हैं वो ये है कि 5 जिले बनाए जा रहे हैं, जिसमें आसी, ठीक है, आसी हिसार जिले का पार्ट है जी, गोहाना सोनीपत का, वहां भी बड़े लंबे समय से मांग चल रही है जी बिल्कुल, डबवाड़ी सिरसा में, अच्छा, और गुरुग्राम महानगर यानी गुड़गांव जो जिला है उसके अंदर ही गुरुग्राम महानगर के नाम से अलग से, अच्छा, और एक बल्लभगढ़ जो फरीदाबाद में है। इन 5 को बनाए जाने की तैयारी है जी। अगर देखा जाए सही मायने में तो हरियाणा है तो वैसे बहुत छोटा ही जी, बिल्कुल सही बात है। 22 जिले जैसे राजस्थान के हिसाब से अगर देखें, यूपी के हिसाब से देखें तो 22 जिले बहुत हैं। बिल्कुल। लेकिन फिर भी सरकार कई बार ये सोचती है कि राजनीतिक फायदे इन चीजों के उठाए जा सकते हैं, उसके मद्देनजर सरकारें ये कर देती हैं जी। अब जैसे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार ने मेवात को जिला बनाया जी, और उसका परिणाम ये रहा कि बुरे से बुरे दौर में भी मेवात में इंडियन नेशनल लोकदल की हवा ठीक ठाक रहती है, अच्छे खासे वोट उनको मिल जाते हैं। तो उस चीज का एक नेचुरल फर्क पड़ता है जी, जी, जी। ये जिला इससे सीएम ने बनाया तो उसमें लोगों की एक कहीं ना कहीं जो है भावना जुड़ी रहती है, भावना आत्मीयता से वो जुड़ जाते हैं। अब जो ये 5 जिले बना रहे हैं इसमें पहले अभी जो प्रपोजल जो दिखाई दे रहा है और इसके पीछे भी तर्क ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो अभी सत्ता में है जी, उसके कोर ग्रुप की एक मीटिंग हुई गुड़गांव में, अच्छा, और उस मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि पहले 22 जिला प्रधान बीजेपी के संगठन में थे, ठीक है, अब उन 22 की जगह 27 जिला प्रधान बनेंगे, अच्छा, और वो जो 27 जिला प्रधान बनेंगे वो ये जो 5 अलग अलग मैंने आपको बताया कि गोवाना, आसी, डबवाड़ी, गुड़गांव महानगर और बल्लभगढ़, अच्छा, इनके अलग से जिला प्रधान बनाए जाएंगे, यानी कि जिला बने नहीं है। हाँ। और बीजेपी ने पहले ही काम शुरू कर दिया, पहले से ही काम शुरू कर दिया, इसीलिए तो भाजपा एडवांस है। क्या बात, वो पहले से ही जो है अपनी पूरी तैयारियां करती है जी। और जो इन्होंने प्रपोजल रखा है कि किस हलके को किस जिले में रखा जाएगा जी, हालांकि जो जिले बनते हैं ना वो हलकों के हिसाब से नहीं बल्कि तहसील के हिसाब से बनते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बीजेपी के संगठन ने बनाया है, अच्छा, अब इसी के इर्द गिर्द जब आगे जिले बनेंगे तो भी इसी के इर्द गिर्द घूमेगा, सीधा नेचुरल बात है जी, जी, जी। तो इसके हिसाब से जो इन्होंने बनाया है उसमें गोहाना जिले की अगर हम बात करें तो उसमें सोनीपत जिले में है 6 विधानसभा, ठीक है, जिनमें 3 विधानसभाओं गोहाना, बड़ौदा और खरखोदा जी, इन 3 को गोहाना में लगा गया, अच्छा, नया जिला बनाया गया, जो अब की जो बाकी 3 बचगी उनको सोनीपत में उसके बाद अगर बात करें आसी की तो आसी में आसी, बरवाड़ा और नारनौंद जी, इन 3 को आसी जिले में शामिल किया गया है जी। उसके बाद बात करते हैं डबवाड़ी की, हिसार में जैसे 7 सीटें हैं जी, जी। तो 7 में 4 को हिसार में और 3 को आसी में जी। सिरसा में 5 सीटें हैं, उनमें से 2 को डबवाड़ी और काणावाड़ी, अच्छा, उनको डबवाड़ी में शामिल किया गया, 3 को सिरसा में रख दिया गया है जी। उसके बाद बात करते हैं गुड़गांव की, गुड़गांव में जो गुड़गांव महानगर बनाया गया, गुरुग्राम महानगर जी, जी। उसमें 3 हलके रखे गए हैं, अच्छा, बादशाहपुर, सोहना और पटौदी जी। इसी तरह से फरीदाबाद महानगर के नाम से जो एक अलग जिले का काम करेगा, लेकिन इसको अभी बल्लभगढ़ माना जाएगा जी, जी। इस बल्लभगढ़ में एनआईटी फरीदाबाद, अच्छा, पृथला और बड़खल, अच्छा, ये 3 विधानसभा से टोटल 6 हैं फरीदाबाद में जी, तो ये 3 इसमें है जी। कहने का अभिप्राय ये है कि बीजेपी ने जिन जिन जिलों में 5 से ऊपर या 5 विधानसभा सीटें हैं, ठीक है, उनमें से ज्यादातर को 2 हिस्सों में बांट दिया, हालांकि जो है कुछ एक को नहीं बांटा है, लेकिन जहां 5 हैं उनको बांट दिया गया है, अच्छा, और
अब इसी के लिहाज से आगे ये जिला बनाने की प्रक्रिया भी शुरू होगी जी। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि इतने बड़े स्टेट में, इतने छोटे स्टेट में इतने जिलों की आवश्यकता मुझे तो नजर आ नहीं रही। बाकी अब जैसे अगर बनाने भी हैं तो कुछ एक और भी मांग कर रहे हैं, राजनीतिक रेवड़ी कह सकते हैं। फिर तो बहती गंगा में हाथ धो। अब जैसे टोहाना की मांग चल रही है काफी समय बिल्कुल, असंध की मांग चल रही है काफी समय से, असंध के लोग भी कह रहे हैं कि भाई हमारे भी बनाओ। बिल्कुल, जबकि करनाल में देखो किस तरह से इसमें भी भेदभाव किया गया है। नरवाना की भी डिमांड है कि जो है जींद और करनाल इनमें भी तो 5-5 सीटें हैं। बिल्कुल, फिर यहाँ भी बना देते आप जी। जब 3-3 सीटों में जिले बन रहे हैं, 2-2 में, डबवाड़ी में तो 2 ही आप दो ही। अभी पहले भी हरियाणा में 2 जिले ऐसे हैं, जैसे दादरी में 2 ही विधानसभा क्षेत्र हैं, दादरी और बारडा, और पंचकुला में भी 2 ही हैं, पंचकुला और कालका। तो इस तरह से अब अगर डबवाड़ी नया बनता तो उसमें भी 2 ही होगी। अच्छा, एक चीज और है, कई जगह पुलिस जिले भी बना रखे हैं, जैसे हांसी है वहां एसपी बैठता है, डबवाड़ी है वहां भी बाकायदा एसपी बैठता है। लेकिन भले ही एसपी बैठे, आगे डीसी भी बैठ जाए जिले बढ़ने के बाद, लेकिन इनका विकास, जैसे दादरी को तो हम खुद देख रहे हैं कि बहुत सालों बाद होगा और तब तक पता नहीं आगे क्या होगा। मतलब आपने जो बना रखे हैं उन्हीं की तरफ ध्यान दे लो जी, उनकी तरफ तो कोई उनका ही विकास कर दो अच्छे से, वहां सारी चीजें आप उपलब्ध करा दो, जो जरूरी चीजें होती हैं जिला के लिए, वो सारी सुविधाएं वहां पर तो अभी तक उपलब्ध हुई नहीं है, जैसा कि दादरी का एग्जांपल दिया है, और अभी नए बनाने को आप चल पड़े हैं। बिल्कुल, तो प्रद्युमन भाई इसको हम राजनीतिक रेवड़ी ही कहेंगे। देखो निश्चित रूप से राजनीतिक रेवड़ी ही है, क्योंकि राजनीतिक रेवड़ी इसलिए है कि आप जो विकास के कामों पर आपने ध्यान देना चाहिए उनकी बजाय अब एक चीज देखो, और दादरी के दर्शक भी बताएंगे, दादरी जिला नहीं बना था तब कितना विकास हो रहा था, ठीक बात है। अब दादरी जिला बन गया तो अब कितना विकास हो गया। जिला देखो, जब कभी कोई, अब आसी और हिसार में तो कोई ऐसा वो लग ही नहीं रहा। हाँ, आपको अगर बढ़ाना है, जैसा आपने कहा कि बरवाड़ा है, या बरवाड़ा के बजाय मान लो बरवाड़ा को बना दे, बरवाड़ा में एक तरफ से उकलाना जोड़ दें, एक तरफ से जो है नारनौंद का एरिया जोड़ दें, इस तरह से कोई एक सिस्टम बन सकता है। बिल्कुल, कुछ नरवाना का एरिया भी जुड़ सकता है। बिल्कुल, वो फिर सारी तोड़फोड़ होंगी। और ये इसमें भी क्या है कि मनोहर लाल खट्टर जी ने भी ये जिले बनाने के लिए कमेटियां बनाई थी जी, दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता में, वो भी कोई सिस्टम नहीं बन पाया। उसके बाद जेपी दलाल की अध्यक्षता में बनी, अब नायब सिंह सैनी ने फिर बना रखी है, ठीक है, वो केवल मेरे ख्याल में तो कागजों में और फॉर्मेलिटीज हैं, बिल्कुल कोई कुछ बन नहीं पा रहा, बिल्कुल। और जब तक अब खट्टर साहब ने अपने 9.5 साल के कार्यकाल में कितने जिले बनाए, जबकि बहुत लोग तो अब हांसी के विधायक जो विनोद भैणा है ना, वो तो चुनाव में बार-बार ये कह रहे थे मैं हांसी को जिला बनाएंगे, बिल्कुल। और खुद नायब सिंह सैनी ने भी ये घोषणा की थी, बिल्कुल, कि मैं जो है ये काम करके जाऊंगा शपथ लेते, लेकिन वो अभी तक नहीं हो पाया। सबसे बड़ी चीज ये है कि आप जनता की भावना को समझो, लोग क्या कहते हैं जी। अब आसी को जिला बनाने के लिए आसी शहर और उसके आसपास की जो ढाणी है या आसपास के थोड़े बहुत गांव, उनके अलावा और लोग कौन कह रहे हैं? बरवाड़ा कोई आदमी ये कह रहा है कि हम हांसी जिला बनाओ, आप हमें हांसी में शामिल कर। इसमें एक और देखिए प्रद्युमन भाई, एक आदमी भी कह रहा हो तो बताओ। एक चीज और देखिए, मान लिया हांसी को आपने जिला बना दिया जी, बरवाला को तो आपने हांसी में ले लिया जी, फिर उकलाना को कहां लोगे? उकलाना को हिसार में, इसके हिसाब से बताओ। और फिर उकलाना वाले पहले तो बरवाला आएंगे, वो फिर वो हिसार आएंगे, और दूर कितना पड़ता है वो, कोई लॉजिक है क्या? यही तो बात है, इसीलिए तो कोई सारा सिस्टम नहीं समझ में आ रहा ना। अब इन्होंने कर क्या रखा है, इसी तरह से तो जब पिछली बार परिसीमन हुआ, उस परिसीमन में आप एक चीज देखो, एक तरफ तो आदमपुर का लास्ट सदलपुर, ठीक है, और दूसरी तरफ चंदन नगर हिसार शहर के अंदर आ गया जी। मतलब समझ नहीं आ रही बिल्कुल कैसे। नलवा विधानसभा क्षेत्र है, नलवा विधानसभा क्षेत्र से कंवारी गांव 2 किलोमीटर है नलवा से, ठीक है, वो कंवारी नलवा में तो लगाया नहीं, उसको हांसी में लगा दिया 20 किलोमीटर दूर। अब ब्याणा खेड़ा गांव है, उसको होना तो चाहिए बरवाला में, उसको लगा दिया उकलाना में। बताओ क्या तुक है? बिल्कुल, मतलब किस चीज का अब खेतड़ गांव है जी, बिल्कुल बरवाड़ा के जड़, बरवाड़ा गांव बिल्कुल बरवाड़ा के नीचे है, उनको आपने उकलाना में लगा रखा है। तो आप किस चीज का क्या मतलब, जन भावनाओं का जब तक वो नहीं करेंगे ना, इसीलिए लोग सारे ये वो कहानी होगी प्रद्युमन भाई, जो वो बच्चा लिखने सीखता है ना, छोटा बच्चा, फिर वो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी पता नहीं कहां से लाइनें निकाल देता है जी। मेरे हिसाब से इन्होंने जब ये हल्के बनाए ना, वो कलम किसी बच्चे के हाथे पकड़ा दी और वो लिखना सीख रहा था, और वो कलम जहां जहां चलती गई वही ऐसा कर दिया। इन्होंने जो कानून को होता है ना, उस कानून को के हिसाब से बना दिया। लेकिन ये चीज तो नहीं देखी ना भाई, उस कानून को में आखिरी गांव कौन सा है, वो किस गांव के प्रैक्टिकल जमीनी चीज, धरातल पर क्या चीज है। क्या चीज? अब एक जींद जिला है,
मतलब परिसीमन के आप ये देखिए कि उस जींद जिले में केवल 5 हलके हैं। हाँ। और वो 5 हलके 3 लोकसभाओं बांट रखे 3 लोकसभा में। बताओ क्या तुक है। बिल्कुल सही बात है, समझ में नहीं आ रही बिल्कुल। अब दूर पड़ता है उकलाना हिसार से, बरवाला को आप हांसी में लगा रहे हो, उकलाना तो फिर भी दूर ही है, इसलिए वहां बरवाला उकलाना उस क्षेत्र के लोगों की डिमांड है, भाई बरवाला को बना दो, उकलाना बरवाला के भी नजदीक हो जाए, कुछ नरवाना के गांव है, कुछ नारनंद के गांव है, तो वहां एक जिला बनता है धरातल के हिसाब से, ठीक है। जिले हांसी कैसे बनता है, बनना इसी तरह से चाहिए हाँ। भाई जहां उसकी फिजिबिलिटी हो, जिससे सरकार कोई काम क्यों करती है, सरकार कोई योजना क्यों लाती है, केवल इसीलिए तो लाती है जिससे जो जनता है उसका ज्यादा से ज्यादा भला हो, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा उठा सकें। जी जी। अब जब उस चीज का फायदा ही नहीं है, एक मैं बड़ी ताज्जुब की बात बताऊं भाई, जितने ये जो जिलों की बात है ना, इनके उस शहर और आसपास के 10 किलोमीटर को छोड़ दो आप, उसके बाहर के लोग तो कभी कहते ही नहीं भाई इसको जिला बनाओ। अब नारनौंद के लोग हैं, आपको मैं बताऊं जी, नारनौंद के ज्यादातर लोग जींद में जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, जाते हैं ना, राइट है बात। अगर उनको आप हांसी में जोड़ोगे, उसके बजाय तो वो ये चाहेंगे कि जैसे राजथल गांव है जी, राजथल गांव के जींद नजदीक है, हांसी क्या नजदीक, राजथल हिसार का लास्ट गांव, तो उस राजथल गांव को आप वहां जोड़ दिया, दूसरी तरफ आप मिर्चपुर आ जाओ जी, किन्नर नाड़ा जो ये गांव बिल्कुल, मतलब चलो अब उसका नाम गैबी नगर रख दिया किन्नर जी, का, जी, जी। तो ये जो गांव है कोत कला है, बिल्कुल, ये तो सारे जींद के नजदीक लगते हैं, और आप उनको मान लो हांसी ले आए, बिल्कुल, तो फिर तो वो इतने तो हिसार से उनके लिए इतना हांसी है, बिल्कुल। तो और नरवाना में देखिए आप जी, जो बिल्कुल पंजाब बॉर्डर के गांव है वो जींद आते हैं, बिल्कुल नरवाना क्रॉस करके आते बिल्कुल आते हैं, जबकि वो कैथल के नजदीक पड़ते हैं। अभी जैसे इसमें जो पहले ये प्रस्तावित था ना हांसी, तो उसमें बवानी खेड़ा को जोड़ने की बात थी, जबकि बवानी खेड़ा से उतनी दूर तो हांसी और उतना भिवानी है, वो जब भिवानी में पहले से है तो फिर वो भिवानी में रहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, जब उनका सारा सिस्टम ही भिवानी से चल रहा है, बिल्कुल सही बात, तो फिर तुक क्या है। अब जैसे एक आखिरी गांव पड़ता है बड़ुआ भिवानी का, हाँ बिल्कुल, वो बड़ुआ हिसार से तो सारा 20 किलोमीटर है, बिल्कुल सही बात, और वो बड़ुआ भिवानी अगर जाएगा 100 किलोमीटर है, और बल्कि जो नगर निगम का बोर्ड है ना उससे 10 किलोमीटर पड़ता है, उससे 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर पड़ता है, बिल्कुल। और अगर वो भिवानी जाएंगे, पहले वो शिवानी जाओ, शिवानी से तो शाम जाओ, तो शाम से फिर भिवानी जाएंगे, बताओ बिल्कुल क्या करेंगे आदमी, बंदर बाट कह सकते हैं हम इसको। तो ये कहीं ना कहीं जब तक इसकी ठीक है एक समय पे, अच्छा एक चीज और होती है, मान लो एक सरकार के अधिकारियों ने कोई गलती किसी कोई भूल चूक हो जाती है, लेकिन आप उसको क्यों नहीं संवारते। एक सरकार को ये चीज सबसे पहले, ये जिले बनाने से पहले एक चीज करनी चाहिए सरकार को, कि वो पूरे हरियाणा में इस तरह से एक जनमत कराए, लोगों से डिमांड मांगे, भाई जो भी गांव जिस भी जिले में जाना चाहता है, हमारा प्रस्ताव है ये ऐसे ऐसे जिले हम बना ये चीज पूरे हरियाणा में, और हम 27 22 जिले हैं, मान लो 27 बनाने हैं, हम 27 के 27 जिलों का दोबारा से करेंगे सारा सिस्टम, बिल्कुल बिल्कुल। अब दोबारा से अब हमारा गांव है, बिल्कुल, जैसे कंवारी गांव किसी समय हिसार में था, फिर कंवारी गांव को भिवानी में लगा दिया, बिल्कुल, अब हम हिसार में हैं। अब एक बात बताओ, हिसार तो कंवारी से पड़ता है 22-23 किलोमीटर, हम भिवानी जाके क्या करेंगे, बिल्कुल। और एक और प्रद्युमन भाई मैं आपको पहले से बता देता हूं, अब इस प्रस्ताव में ये चीज आ रही है कि कंवारी गांव को जैसे हांसी में प्रपोजल है, अगर कंवारी हांसी में तो कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, और ये भी होने वाला है प्रद्युमन भाई, ये कर रहे हैं, ये आगे आएंगे ये चीजें हैं, जो ये गांव जिस तरह हम चर्चा कर रहे हैं, बरवाड़ा क्षेत्र के गांव हैं, नारनौंद क्षेत्र के गांव हैं, या खेड़ी के आसपास के गांव हैं, वो गांव के सरपंच रेजुलेशन पास करके लिख कर दे के जाएंगे कि हमें हांसी में नहीं आना है, वो ये आएंगे, देख लेना ये जिला हांसी पहले ही बन जाता तब भी यही अड़चन अड़ी थी, क्योंकि इसमें वो गांव तो पूरे हो नहीं रहे, ना तो बवानी खेड़ा के लोग करे, ना बरवाड़ा वाले, तब तो उकलाना को भी इसमें मिला रहे थे। अब उकलाना वाले ये कहे हम इतनी दूर देर में तो हिसार पूछा, हाँ इतनी देर में हम ओढ़ पूछा, तो हम क्यों जाएंगे, बिल्कुल, बरवाड़ा वाले भी क्यों जाएंगे, बिल्कुल ठीक है, बरवाड़ा से इतनी दूर हांसी इतनी दूर हिसार है, क्यों जाएंगे, बिल्कुल, क्यों, हिसार में तो सब सिस्टम है, ठीक है, यहाँ तो एक छत के नीचे सब सुविधाएं मिल जाती है, वहां वो 20 साल लगेंगी। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है, सरकार समय समय पर ये करती जरूर है, जैसे 2-4 अभी नरवाना के 2-4 गांव हैं, उनको कैथल जिले में लगा दिया, लेकिन वो 2-4 से थोड़ी काम चलता है, आप पूरे हरियाणा प्रदेश में बहुत लोग परेशान है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत लोग। अब बड़ुआ का आदमी कभी ये नहीं चाहेगा कि वो भिवानी में जाए, बिल्कुल, ये चाहेंगे हमारा तो हिसार बन जाए भाई, राइट, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात। तो ये होना चाहिए, और जो परिसीमन करे सरकार, उस परिसीमन में भी, हालांकि सरकारें नहीं मानती इन चीजों को, अपना फायदा देखती हैं, लेकिन सरकारों को लोगों से ओपन जो है संवाद करके उनसे ओपन राय लेनी चाहिए। बहुत विधानसभा में आप एक चीज, ये राय शुमारी के काम है ना, लांदड़ी गांव कहाँ हिसार और अग्रवा के बीच में, और उसको लगा दिया जो है उकलाना, तो बिल्कुल बताओ आप क्या करोगे, बहुत गांव ऐसे हैं, बिल्कुल, ठीक है ना, ये हरक कलंगा गांव पड़ता है बवानी खेड़ा के,
उस खरक कड़ंगा में जो कलानौर और भिवानी के बीच में है, उसको या तो कलानौर में हो वो, या वो दादरी में हो, या वो भिवानी शहर में हो, तीनों जगह उसको लगा रखे भवानी खेड़ा में। बताओ क्या तुक है। तो साथियों, ये हमने चर्चा की कि बीजेपी जिस प्रकार से या हरियाणा सरकार जिस प्रकार से जिले बनाने जा रही है, देखिए वो सरकार का अपना प्रपोजल है। अगर उससे पहले वो फिजिबिलिटी चेक करें, धरातल पे क्या है, धरातल का निचोड़ निकाल कर राय शुमारी कर करेंगे तो लाभ मिलेगा, अदरवाइज इन चीजों के नुकसान भी हो जाते हैं। और आप भी इस क्षेत्र से बिलोंग करते जो हमने बताए हैं, आप भी कमेंट सेक्शन के जरिए बताइएगा कि आप कौन से गांव से हैं और आप क्या चाहते हैं कि आपका गांव कौन से जिले में होना चाहिए। ये हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा और अपने विचार भी बताइएगा, हम आपकी बात भी आगे पहुंचाएंगे। तो साथियों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।